हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो देखिए, वैसे तो आज आपकी हिंदी की क्लास आनी थी, लेकिन थोड़ा सा ये पोस्टपोन कर दिया गया है। जो भी आपका शेड्यूल मैंने बनाया था, और वो क्यों किया है, क्योंकि पौड़ी जिला हम लोग पढ़ रहे थे और वो आधे में ही छूट गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना इन 2 दिनों में हम पौड़ी जिला कंप्लीट कर लेते हैं, और जो संडे का हमारा समय बचता है, यानी कि जिस दिन हम लोग रिवीजन करते हैं, उस दिन हम हिंदी की क्लास कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आप लोगों को रिवीजन तो करना ही करना है, और अगर मुझसे हो सकेगा तो मैं रिवीजन की क्लास अपलोड कर दूंगी। इनकेस ना हो पाया तो इस बार का रिवीजन आप लोग खुद से कर लेना। ठीक है, तो किसी ना किसी तरीके से हमें मेंटेन करना है इसको, इसलिए आज आपकी उत्तराखंड की क्लास आ रही है, जिसमें हम पौड़ी जिले को आगे की ओर अब पढ़ेंगे। ठीक, तो लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वन्यजीव अभ्यारण्य हम लोगों ने पढ़े थे, जो भी इसका वन क्षेत्रफल वगैरह था, सारी चीज़ें पढ़ी थी। वहाँ पर आपका एक पॉइंट रह गया था, वो था सोन नदी वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि पौड़ी में है और इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। तो वहीं पर आपको एक पॉइंट नोट करना है, सोन नदी वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव विहार। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पर है, पौड़ी में ही है, और इसकी स्थापना की गई थी 1987 में। क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका जो क्षेत्रफल है ये है 301 वर्ग किलोमीटर। ठीक, तो ये आपको लोगों को वहाँ पर अपडेट कर देना है, एक पॉइंट और वहाँ पर आपको ऐड कर देना है। तो अब हमने बात की थी कि इसकी नदियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, पौड़ी में कौन कौन सी नदियाँ हैं और कहाँ से ये प्रवाहित होती हैं और कहाँ पर इनका मिलन होता है, ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी नदी आपके पौड़ी जिले में जो है ये यहाँ पर प्रवाहित होती हैं। तो नदियाँ आप लोगों को हेडिंग डाल लेना है, और सबसे पहली नदी आपको लिखनी है गंगा। दूसरी नदी आपकी है पश्चिमी रामगंगा। तीसरी नदी आपको लिखनी है पूर्वी नयार। चौथी नदी लिखनी है पश्चिमी नयार। उसके बाद आपकी आती है बूनो, और फिर आपकी आती है अटागाढ़। अटागाढ़, ठीक, तो ये आपकी नदियां हैं, पूरी 7 नदियां हैं जो कि आपकी पौड़ी जिले में प्रवाहित होती हैं। 6 नदी, ठीक है, तो टोटल 6 नदियां हैं जो आपकी पौड़ी जिले में प्रवाहित होती हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये नदियों का आखिर ये कहाँ से निकलती हैं, यानी कि इनका उद्गम कहाँ से होता है। सबसे पहले अगर गंगा की बात की जाए तो गंगा आपकी 2 नदियों से मिलकर बनी है। पहली तो है भागीरथी, दूसरी है आपकी अलकनंदा। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से जो है गंगा आपकी बनती है, और ये कहाँ पर इनका मिलन होता है, देवप्रयाग में। ठीक, उसके बाद इनका नाम चेंज हो जाता है और इनका नाम पड़ जाता है गंगा। तो अगर गंगा का उद्गम पूछा जाए तो नॉर्मली गौमुख बताया जाता है बहुत सी बुक्स में, लेकिन गंगा का एक्चुअल में कोई उद्गम नहीं है, ये 2 नदियों के संगम से बना है, इसलिए इसका उद्गम नहीं माना जाएगा। ठीक, उद्गम किसका माना जाएगा, भागीरथी का उद्गम माना जाएगा और अलकनंदा का उद्गम माना जाएगा। तो भागीरथी का जो उद्गम है ये कहाँ से है, गौमुख से है, जो कि आपका गौमुख हिमनद है, और ये कहाँ पर है, उत्तरकाशी में। ठीक, बात की जाए अलकनंदा की, तो अलकनंदा का आप सबको ही पता है, सतोपंथ ग्लेशियर है, और सतोपंथ ग्लेशियर आपका कहाँ पर है, ये आपका चमोली में है। ठीक है, तो ये इनका उद्गम हो गया, ये आपको पता होना चाहिए और इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। ठीक, इसके बाद आपकी जो ये 5 नदियाँ हैं, रामगंगा, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, बूनो और अटागाढ़, इनका जो उद्गम है ये दूधातोली पर्वत श्रृंखला से है। इनका उद्गम कहाँ से है, दूधातोली पर्वत श्रृंखला। और ये जो दूधातोली पर्वत श्रृंखला है ये हिमालय की कौन सी श्रेणी में आती है, ये मध्य हिमालय में आता है। तो अगर आपका दूधातोली पर्वत श्रृंखला जहाँ से इन 5 नदियों का उद्गम जो है हो रहा है ये मध्य हिमालय में आ रहा है, इसका ये मतलब है कि ये 5 की 5 नदियाँ कहाँ से आ रही हैं, मध्य हिमालय से ही इनका उद्गम है। ठीक, तो ध्यान रखनी है ये चीज़, क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि आप ये पश्चिमी रामगंगा हिमालय के कौन से भाग से निकलती है, यानी किस हिमालय से निकलती है, तो मध्य हिमालय से निकलती है। ठीक है, तो इनका कॉन्सेप्ट इसी तरीके से क्लियर कर लेना है। इसके बाद दूधातोली पर्वत श्रृंखला जो है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का पामीर। और ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी प्राकृतिक सुंदरता और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये बहुत मनमोहक है और इसको उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। और इसी उत्तराखंड के पामीर में एक चीज़ आपको और नोट करनी है कि यहाँ पर जो है 1960 में
जो पेशावर कांड के महानायक थे यानी कि वीर चंद सिंह गढ़वाली जो थे, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के सामने एक प्रस्ताव रखा था और उस प्रस्ताव में उन्होंने क्या कहा था कि जो आपका गैरसैंण है यानी कि जो ये दूधातोली श्रृंखला है, इसको भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये पॉसिबल नहीं हो पाया और ये ग्रीष्मकालीन राजधानी नहीं बन पाई। साथ ही साथ वो क्या चाहते थे कि ये जो एरिया है, दूधातोली श्रृंखला का जो एरिया है, यहाँ पर रेल मार्ग भी आए। तो ये सब कुछ तो पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन वो ये भी चाहते थे कि अब उनकी मृत्यु के बाद यहाँ पर उनकी समाधि बनी जाए, और उनकी समाधि यहाँ पर बनाई गई है, वो बनाई गई है कोदियाबगढ़ में। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि वीर चंद सिंह गढ़वाली की जो है समाधि कहाँ पर है, तो ये आपकी बनी है कोदियाबगढ़ में। ठीक है, तो वीरचंद सिंह गढ़वाली जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित थे यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता से, इस वजह से वो इस जगह को बहुत ज़्यादा उनका लगाव था यहाँ से। ठीक है, तो उनकी अगर पूछा जाए उनकी समाधि कहाँ पर है, तो याद रखना है कोदियाबगढ़ में है। दूधातोली किसको कहा जाता है? दूधातोली पर्वत श्रृंखला से 5 नदियाँ निकलती हैं, वो सारी की सारी ये है। इसके साथ ही साथ एक पॉइंट यहाँ पर और नोट करना है, जो ये दूधातोली पर्वत श्रृंखला है ये 3 जिलों में है। ठीक, पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा। ठीक है, तो लगा लो अगर दूधातोली श्रृंखला की बात की जाए तो पौड़ी पूरा ये हो गया, अल्मोड़ा आपका ये हो गया और चमोली ये हो गया। तो ये जो एरिया है लगभग यहाँ से लेकर आपका जो है दूधातोली पर्वत श्रृंखला होगी, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं कहीं आपकी दूधातोली पर्वत श्रृंखला होगी और वहीं से आपकी ये जो पाँचों की पाँचों नदियाँ हैं ये निकल रही होंगी। ठीक है, अब अगर बात कर लेते हैं कि आपकी जो ये नदियाँ हैं, 5 नदियाँ, ये पौड़ी में कहाँ पर आती हैं और किस नदी से कहाँ पर मिलती हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेना कि दूधातोली पर्वत श्रृंखला जो है 3 जिलों में है। ठीक है, और ये 3 जिले हैं आपके पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा। साथ ही साथ एक पॉइंट और यहाँ पर नोट करना, जो आपकी पश्चिमी रामगंगा है ये भी आपकी इन 3 जिलों में ही बहती है, पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, इन्हीं 3 जिलों में ये बहती है। ठीक, पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा। साथ ही साथ जो है जो पश्चिमी रामगंगा है ये आपकी दूधातोली श्रृंखला की सबसे लंबी नदी है, ये भी आपको याद रखना है, दूधातोली श्रृंखला की सबसे लंबी नदी। ठीक, इतना पॉइंट नोट करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं आटाघाट की। तो जो आटाघाट है आपकी, ये आपकी दूधातोली पर्वत श्रृंखला से निकलती है और जो आपका ये चमोली है यहाँ पर जाकर ये किस में मिल जाती है, पिंडर नदी में यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, दूधातोली पर्वत श्रृंखला से निकलकर किस में मिलती है, पिंडर नदी में। और ये पिंडर नदी जो आपकी पड़ती है ये चमोली में पड़ती है और वहाँ पर एक गांव है सिमली करके, सिमली गांव में जो है ये आपकी पिंडर नदी में मिल जाती है। ठीक, इसके बाद बात कर लेते हैं वूनो नदी की। तो वूनो जो है ये आपकी दूधातोली से निकलकर रामगंगा में मिलती है और रामगंगा में कहाँ पर मिलती है, जो आपका अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा में एक स्थान है केदार नामक स्थान में जो है ये रामगंगा में मिल जाती है। अल्मोड़ा में आपका केदार नाम का स्थान है, वहाँ पर ये रामगंगा में मिल जाती है वूनो नदी। अब बात कर लेते हैं पूर्वी और पश्चिमी नयार की। तो देखिए पूर्वी और पश्चिमी नयार जो है, अगर आप उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो पूर्वी हिस्सा इसका इधर हो जाएगा और पश्चिमी हिस्सा इधर हो जाएगा। नॉर्मली जैसे डिवाइड करते ही हैं हम मानचित्र को। और इन दोनों नदियों का संगम कहाँ पर होता है, ये पौड़ी में होता है। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी रामगंगा अब आपको लिखना है, सॉरी पूर्वी और पश्चिमी नयार अब आपको लिखना है। ठीक है, पूर्वी नयार जो आपकी है ये दूधातोली में एक श्रेणी है जिसको बोला जाता है जखमोली धार। ठीक है, यहां से ये नदी निकलती है और इसको नाम दिया जाता है स्यूलीगाड़। इसको क्या नाम है यहाँ पर, स्यूलीगाड़। इसका जो वहाँ पर स्थानीय नाम होगा वो है स्यूलीगाड़। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है स्यूलीगाड़ किस नदी का नाम है, पूर्वी नयार का नाम है। ठीक, पश्चिमी नयार की बात करें तो पश्चिमी नयार का नाम है ढाईचुली गाड़।
धायचुली गाड़ इसका नाम है, और इसको स्योली गाड़ भी कहा जाता है, धायचुली गाड़ और स्योली गाड़। तो ये दोनों नदियां जो आपकी हैं ये सतपुली नामक स्थान पर मिलती हैं, और उसके बाद इनका नाम क्या हो जाता है, नयार नदी, या फिर इसको नादगंगा भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये क्या हो जाती है, नादगंगा या फिर नयार हो जाती है। और जो आपकी नयार नदी है ये गंगा नदी में मिलती है, यानी कि गंगा नदी आपकी तकरीबन इधर बहती है, और ये गंगा नदी पे कहाँ पर मिलती है, पौड़ी का जो फूलचट्टी नामक स्थान है, पौड़ी के ब्यास घाट के पास, ब्यास घाट के पास फूलचट्टी नामक स्थान पर। फूलचट्टी नामक स्थान पर किस में मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, गंगा नदी में ये मिल जाती है। तो टोटली समझने वाली चीज़ क्या है, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार जो है ये दोनों की दोनों निकलती हैं, ये जखमोली धार से निकलती है, दूधातोली से ही निकलती है, जखमोली धार से निकलती है, और पश्चिमी रामगंगा भी वहीं से निकलती है। उसके बाद ये क्या होती है, सतपुली में जाकर मिल जाती हैं दोनों की दोनों नदियाँ, और सतपुली में जाकर मिलने के बाद ये क्या कहलाती है, नयार या नादगंगा इसका नाम पड़ जाता है। और ये जो नयार नादगंगा है ये यहाँ से आगे बढ़ती है, और पौड़ी के पास व्यास घाट एक जगह है, फूलचट्टी नामक स्थान पर ये क्या करती हैं, गंगा में मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका नदियाँ कहाँ पर इनका मिलन हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आपकी बचती है रामगंगा। तो जो आपकी रामगंगा नदी है ये आपकी कहाँ से निकलती है, सेम दूधातोली से निकलती है, पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, ये क्या है, पश्चिमी रामगंगा, कुछ इस इलाके से निकलती है ये, और यहाँ से निकलते हुए यहाँ पर आपका कालागढ़ पड़ता है, कालागढ़ के पास से ये क्या होती है, राज्य से बाहर हो जाती है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई नदियाँ। नदियाँ कहाँ से निकल रही हैं, दूधातोली पर्वत श्रृंखला से निकल रही है, साथ ही साथ गंगा नदी भी पौड़ी में बहती है, जो कि बहुत थोड़े से एरिया में बैठती है, और पश्चिमी रामगंगा की बात की जाए तो वो भी बहुत थोड़े से एरिया में ही बहती है। ठीक, तो इतना आपको समझ लेना है। बाकी इसकी जो और अच्छे से डिटेल क्लास आएगी, जब नदी तंत्र हम पढ़ेंगे वहाँ पर इन चीज़ों को और अच्छे से हम समझ लेंगे। ठीक, इसके बाद आपका आता है यहाँ पर कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं और किस किस नदी पर ये चल रही हैं। तो अब आपको ये लिख लेना है परियोजनाएं। तो अब इसकी परियोजनाएं हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहली परियोजना है आपकी कालागढ़ बांध परियोजना। तो ये जो आपकी चल रही है रामगंगा नदी पौड़ी में, ये चल रही है रामगंगा नदी पर पौड़ी में। और इसकी अगर ऊंचाई आपसे पूछी जाए तो ये इसकी ऊंचाई कितनी है, 126 मीटर। और ये जो परियोजना है 198 मेगावाट की ये परियोजना है। ठीक है, 198 मेगावाट की ये परियोजना है। इसके बाद दूसरी है आपकी मरोड़ा परियोजना। मरोड़ा परियोजना जो है ये आपकी नयार नदी पर बनी हुई है, नयार नदी पर। तो अगर कालागढ़ की बात करें तो लगभग जो कालागढ़ आपका है यहाँ पर है, यहीं पर ये परियोजना चल रही होगी रामगंगा नदी पर। ठीक है, और मरोड़ा की बात की जाए तो नयार नदी आपकी लगभग इस साइड को बहती है, तो यहीं कहीं आपकी जो है मरोड़ा परियोजना चल रही होगी। इसके बाद आपका है उत्सायु बांध परियोजना। तो ये आपका कहाँ पर है, अलकनंदा नदी पर। ठीक है, अलकनंदा नदी पर आपका उत्साही बांध परियोजना चल रही है। इसके बाद चौथी है आपकी दूनाव विद्युत जल परियोजना। ये आपकी कहाँ पर चल रही है, पौड़ी में ही वीरों खाल एक जगह पड़ती है, वहां पर ये चल रही है और नयार नदी पर है। नेक्स्ट है आपकी चीला परियोजना। तो चीला परियोजना भी आपकी कहाँ पर चल रही है, पौड़ी में चल रही है, और 144 मेगावाट की ये क्या है, बिजली उत्पादन ये करती है। और ये जो आपकी है गंगा नदी पर है।
ठीक। तो ये आपकी परियोजनाएं हो गई जो कि पौड़ी में चल रही हैं। तो सबसे पहले आपकी है कालागढ़ बांध परियोजना जो कि रामगंगा नदी पर है और इसको रामगंगा जल परियोजना भी कहा जाता है। ठीक है, 126 मीटर इसकी ऊंचाई है और 198 मेगावाट की ये परियोजना है। और ये जो परियोजना शुरू की गई थी ये की गई थी 1976-1978 के आसपास। ठीक है, 1976 से 1978 के आसपास। इसके बाद आपकी है मरोड़ा परियोजना। ठीक है, मरोड़ा परियोजना कहाँ पर चल रही है? नयार नदी पर ये चल रही है पौड़ी गढ़वाल में। उत्सायु बांध परियोजना आपकी अलकनंदा नदी पर है। इसके बाद चौथी है आपकी दुनाव विद्युत जल परियोजना। तो दुनाव विद्युत जल परियोजना जो है ये वीरोखाल में है और ये भी नयार नदी पर है। ठीक, अंतिम है आपकी पांचवी चीला परियोजना। तो चीला परियोजना गंगा नदी पर है और 144 मेगावाट की ये परियोजना है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई नदी और परियोजनाएं जो यहाँ पर चल रही हैं। इसके बाद आपका जो सेशन बचता है, यहाँ के जो भी प्रमुख स्थल वगैरह हैं वो सारी चीज़ें बचती हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे कंप्लीट। उसके बाद संडे को आपकी आएगी हिंदी की क्लास। तब तक आप ये सारी चीज़ें रिवाइज कर लेना और साथ ही साथ मुझे ये ज़रूर बताना कि वीडियोज़ आपको कैसी लग रही है। उसके लिए आपको एक कमेंट ज़रूर करना है। जितने भी आप लोग देखते हैं वीडियो को, कमेंट आपको डेली बेसिस पर ज़रूर करना है। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।